हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो गेम्स। मेरा नाम है काशिफ एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, क्या आप अपना ब्रांड को अमेजोन पर रजिस्टर करवा के अपनी ब्रांड की सिक्योरिटी एंड विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हो? देन ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ब्रांड को रजिस्टर करवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि आपके ब्रांड को लेकर कोई और मिसयूज़ ना कर सके, आपके ब्रांड को लेकर कोई अपने प्रोडक्ट ना बेच सके। एंड जनरली मार्केट प्लेसेस में ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपना ब्रांड को रजिस्टर करवा सको अगर आपके पास उसका ट्रेडमार्क है तो। सो अमेजोन में अपना ब्रांड को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, क्या है प्रोसेस अपने ब्रांड को अप्रूव करवाने की, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री क्या है। अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री एक ऐसा टूल है जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और आपकी लिस्टिंग को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये भी है कि आपके ब्रांड के नाम से कोई और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर पाएगा। आपके पास अपने ब्रांड की पूरी राइट्स रहेगी, पूरा कंट्रोल रहेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के लिए ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना नेसेसरी है। आपका ट्रेडमार्क एक लोगो भी हो सकता है, आपका ब्रांड का नेम भी हो सकता है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, अब हम अमेजोन के डैशबोर्ड पर आ गए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा कैसे हम अमेजोन की ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें आप लेफ्ट वाले मेनू में जाना है एंड इसमें बॉटम में आपको ब्रांड का ऑप्शन होगा। तो ब्रांड के ऑप्शन में आपको ब्रांड रजिस्ट्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जाने के बाद अगर आप बॉटम में जाओगे तो यहाँ पे रजिस्टर योर ब्रांड का ऑप्शन है, आपको सीधा इसको क्लिक करना है। अब थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको बेसिकली एनरोल एंड न्यू ब्रांड का ऑप्शन है, तो इस पर आप एक बार क्लिक करिए एंड अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एनरोल योर ब्रांड और गेट स्टार्टेड विद आईपी एक्सेलेटर। सो आईपी एक्सेलेटर मतलब अगर आप कोई लीगल अटॉर्नी से कनेक्ट करना चाहते हो फॉर ब्रांड रिलेटेड डिस्कशन, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। हमें ऐसा नहीं करना, हमारे पास ट्रेडमार्क है, हमें बस अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना है, तो मैं यहाँ पे सीधे एनरोल करूँगा। अब बेसिकली हम डैशबोर्ड में आ गए हैं ब्रांड रजिस्ट्री के। सो सबसे पहले ये अपना ब्रांड इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपकी, उसके बाद आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेगा एंड आपका थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेगा थर्ड स्टेप में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना ब्रांड नेम मेंशन कीजिए एंड उसके बाद आपके ब्रांड का जो भी लोगो है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने अपना लोगो अपलोड कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने ट्रेडमार्क ऑफिस को सेलेक्ट करना है। हम इंडिया से लिस्टिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इंडिया को ही सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप इंडिया को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में सेलेक्ट कर लो एंड उसके बाद आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट में आपको मिला होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद जस्ट वेरीफाई इट। ओके, सो ये वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद आपको मेंशन करना है कि अभी आपका ट्रेडमार्क पेंडिंग है या रजिस्टर्ड हो चुका है। मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो मैंने रजिस्टर सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आपका ऑप्शन आता है ट्रेडमार्क टाइप का। तो बेसिकली ट्रेडमार्क दोस्तों दो तरह के होते हैं, या तो वर्ड मार्क होगा या डिवाइस मार्क होगा। वर्ड मार्क का मतलब ये है कि आपने अपने ब्रांड का सिर्फ नेम या कोई टैगलाइन रजिस्टर करवा रखी है, सो वो वर्ड मार्क कहलाता है। अगर आपने अपने ब्रांड का कोई लोगो या कोई विजुअल ग्राफिक भी बेसिकली आपने रजिस्टर करवा रखा है, वो एक डिवाइस मार्क कहलाएगा। सो मैं यहाँ पे वर्ड मार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है आपकी कैटेगरीज। आपका ब्रांड किस किस कैटेगरीज में प्रोडक्ट की डील करता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं एक बार यहाँ पे ज्वेलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यस, सो मेरा प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपकी प्रोडक्ट की।
तो अगर आप ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप amazon.in पे भी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। या आप कोई और मार्केट प्लेस पे इंटरनेशनली बेच रहे हो, तो आपको यहाँ पे उसका ASIN यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर आपके ब्रांड की कोई बेसिकली एक्सटर्नल वेबसाइट है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप किसी और मार्केट प्लेस पे बेचते हो, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया या एटसी हो गया, तो वहाँ का आपको URL यहाँ पे डालना होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट का URL डाल देता हूँ एंड नेक्स्ट वो आपके प्रोडक्ट की इमेजेस मांग रहा है। सो आप यहाँ पे कुछ अपने प्रोडक्ट की इमेजेस प्रोवाइड कर दीजिए। मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इट इज़ अपलोडेड। अब बस आपको नेक्स्ट करना है। अब आपका बिजनेस के बारे में थोड़ा आपका इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। सो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि आप एक सेलर हो या एक वेंडर हो। सो बेसिकली हम लोग सेलर हैं, हम अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेलर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद जस्ट क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपके मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। तो ये पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि आप अपना ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बेसिकली सेल करते हो क्या। सो हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल नहीं करते, इसको हम नो कर देंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है वेयर आर योर ब्रांड्स प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। हम इंडिया में ही सेल करते हैं, तो हम बेसिकली इंडिया को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है डज योर ब्रांड लाइसेंस ट्रेडमार्क टू अदर हु मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमने किसी और को भी ये राइट्स दे रखे हैं कि सामने वाला भी हमारा ब्रांड नेम यूज़ करके प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो आपको अगर आपने कर रखा है तो आप येस करोगे, नहीं तो नो करोगे एंड बेसिकली आप इसको सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हो। दोस्तों सबमिट करने के बाद अमेज़ॉन आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा एंड इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में 2 से लेके 10 दिन तक भी लग सकते हैं। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना ईमेल रेगुलरली चेक करते रहो, रेगुलरली अपना अमेज़ॉन का डैशबोर्ड चेक करते रहो अपडेट्स के लिए एंड जैसे ही आपका ब्रांड अप्रूव हो जाता है तो अमेज़ॉन आपको बता देगा। सो दोस्तों ये थी स्टेप बाय स्टेप गाइड अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वारीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर।